क्या ट्रंप के टैरिफ्स अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक डिसएडवांटेज है या ये टैरिफ्स बाकी देशों के लिए एक मोटिवेशन है फॉर डी डॉलराइजेशन? दिस इज द आदि वे। 1944 से डॉलर हैज़ डोमिनेटेड द ट्रेड करेंसी ग्लोबली, जिसकी वजह से यूएस को दुनिया भर में सैंक्शंस लगाने की पावर मिली। दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, पर लाइक एनी अदर थर्ड व्हीलर यूएस बीच में आके सैंक्शंस लगा के चला जाता है। और अभी हाल ही में इंडिया पे जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगी थी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने पेनल्टी वर्ड को सैंक्शन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ आता है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अंडर द टैरिफ सिचुएशन इन कंट्रीज़ की यूनिटी है जो इनको यूएस के अगेंस्ट खड़ा होने की ताकत दे रही है। जैसे कि जब रशियन ऑयल खरीदने पर अमेरिका ने इंडिया पर एक्स्ट्रा 25% सैंक्शन या पेनल्टी लगा दी थी, तो रशिया ने ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑयल प्राइसेस पे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दे दिया था। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज ब्रिक्स टुगेदर? इसके लिए ब्रिक्स का स्ट्रक्चर समझना है। 2001 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, ब्रिक। एंड 2011 में जब साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, इट बिकेम ब्रिक्स। These are the initial member countries of BRICS. और फिर 2024 में इजिप्ट, यूथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑफिशियली बिकेम मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज मिलके वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 45% पॉपुलेशन है एंड अराउंड 37% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। पर ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन करेगा कैसे? 2015 में ब्रिक्स फाउंडेड NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बेस्ड इन शंघाई, चाइना, to make an alternative of IMF and World Bank. NDB has funded many projects in China and South Africa in recent years, और ये सब लोकल करेंसीज में होता है। ब्रिक्स कंट्रीज ट्रेड भी लोकल करेंसीज में करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और इंडिया में होने वाला ऑयल ट्रेड 90% रुपीज़ एंड रूबल्स में होता है, और इस वजह से रशिया हैज़ अ सरप्लस ऑफ रुपीज़ एंड वो इससे इंडिया से टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करना चाहता है। ट्रेड विद इन ब्रिक्स कंट्रीज हैव रीच्ड मोर देन $700 बिलियन इन 2024। ब्रिक्स समिट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि द ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्लानिंग टू इशू अ न्यू रिजर्व ग्लोबल करेंसी, ताकि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ही इस करेंसी के थ्रू ट्रेड कर सके। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स कंट्रीज इन पॉलिसीज के थ्रू डॉलर की डोमिनेंस को बाईपास कर पाएंगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।